आदाब नाजरीन, मैं हूं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। और ग्राउंड रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात की अक्कासी करते हुए हम आपको बताएं, हम आपको याद दिलाएं कि हालात में जहां एक तरफ से कोविड है वहीं दूसरी तरफ से मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स कहीं वो भी बराबर हैं। और कल शाम को आपको मालूम ही हो गया होगा कि श्रीनगर के नज़दीकी इलाका पांदच में हुए मिलिटेंट हमले में BSF के 2 एहलकार मारे गए। वहीं आज बाद दोपहर पुलवामा के पोहरू इलाके में भी पुलिस की एक नाका पार्टी पर हुए मिलिटेंट हमले में एक पुलिस एहलकार की जान जाने की खबर है। अनूप सिंह नामी यह एहलकार जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस का जवान था, जबकि इस हमले में एक और पुलिस जवान मोहम्मद इब्राहिम भी बुरी तरह से जख्मी हुआ है। पुलवामा में हुए हमले के फौरन बाद एडिशनल डिप्लॉयमेंट की जा चुकी है, इलाके को घेरे में लिया जा चुका है, तलाशी मुहिम जारी की जा चुकी है। लेकिन लगातार दूसरे दिन ये हमला और इससे सिक्योरिटी कंसर्न्स और खड़ा हुए हैं। पहले बताया जाता था कि मिलिटेंसी साउथ कश्मीर में है, फिर नॉर्थ कश्मीर में भी उसको ट्रेंड देखने का मिला और ट्रेंड के बाद अब देखा तो कल श्रीनगर के नज़दीकी इलाका सेंट्रल कश्मीर के बडगाम और गांदरबल और श्रीनगर के बीच वाले इलाके पांदच में भी मिलिटेंट हमला हुआ। मोटरसाइकिल पर सवार मिलिटेंटों ने हमला करते हुए 2 बंदूकें भी छीन ली वहां पे। और एक बार फिर कश्मीर के सिक्योरिटी मामला के हवाले से ये खबर, और इसी खबर के साथ आपको बताएं कि कुपवाड़ा में पुलिस का दावा है कि उन्होंने 3 मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया है। कुपवाड़ा में बाज़ाब्ता तौर पे आज SSP कुपवाड़ा ने इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने खुलासा करते हुए बताया कि कुपवाड़ा के वादी लुलाब के 3 लड़के मिलिटेंसी ज्वाइन करने चले गए थे और मिलिटेंसी ज्वाइन करने के दौरान उन्होंने कुछ तस्वीर भी हथियारों समेत उठाई थी और उंगली भी खड़ा करते हुए सोशल मीडिया पर अपना वीडियो तस्वीर भी शेयर की थी। और उन्हीं के बाद पुलिस मुतहरिक हुई और सिर्फ फौरन उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें दौरान शब गिरफ्तार भी किया। एक के वालिद ने हमें बताया कि उसका झगड़ा हुआ था और झगड़े के बाद वो घर से चला गया था और धमकी भी उसने घर वालों को दी थी। और दूसरे के हवाले से पुलिस के कुछ ज़राए ने बताया कि वो पहले भी इस तरह की कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार भी हुआ था। ये कुपवाड़ा के वादी लुलाब के इलाके की खबर। वादी लुलाब करीबन 5 सालों से बिल्कुल मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट से शांत रही है, लेकिन एक बार पुलिस का यह भी कहना है कि एक बार अगर ये कोशिश आज कामयाब हो जाती, वो मिलिटेंटों के साथ मिल जाती या कामयाब हो जाते, तो वादी लुलाब में मिलिटेंसी रिवाइव भी हो सकती थी। वो मिलिटेंटों से मिले हैं या नहीं मिले हैं इसकी अभी तस्दीक या तरदीद नहीं हो सकी है। उनके से हथियार भी पुलिस ने जब्त करने का दावा किया है। ये हथियार कहाँ से उन्होंने लाए, क्या किए, इस पर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। और जो तस्वीर में उनके पास हथियार थे, क्या वो कहाँ से उन्होंने लिए, क्या वो पुरानी तस्वीर थी या नई तस्वीर थी, ये सब कुछ पुलिस की तहकीकात कर रही है। लेकिन इसके साथ ही आपको बताएं कि पुलवामा का अटैक और बाद दोपहर हुआ अटैक और इसने एक बार फिर सिक्योरिटी कंसर्न्स पर सवाल उठाए हैं। सवाल पुलवामा के, लेकिन वादी कश्मीर में और दुनिया भर में दूसरा बड़ा सवाल इन दोनों कोविड का है। और कोविड के हवाले से खदशात बराबर जारी हैं, खदशात के साथ साथ खतरात दोनों बराबर जारी हैं और खतरे की घंटी लगातार आज भी बजती ही रही। कल भी कोविड की मौत हुई थी, आज भी मौत हुई है, आज 2 की मौत हुई है, कल 1 की हुई थी, पहले भी 2 की हुई थी। और लगातार इन अमवात के बाद कई तरह के खदशात का इज़हार भी किया जा रहा है। कुछ हल्के ये भी बता रहे हैं कि अब तो कम्युनिटी में ट्रांसफ़र हो चुका है, ये एक हल्के की बात है, लेकिन कुछ कहते हैं कि अभी एहतियात करें तो बचा जा सकता है। और साफ जाहिर है अगर एहतियात की जाए तो बचा जा सकता है। बड़ी बड़ी ताकतें इसका इलाज अभी तक नहीं निकाल सकी हैं। हमारे यहाँ अमवात का सिलसिला जो है, ग्राफ जो है अभी बहुत कम है, लेकिन पॉजिटिव केस अब कश्मीर में आना शुरू हो चुके हैं। आए रोज़ 50 ऊपर केसेस जो हैं पॉजिटिव के आ रहे हैं। कल भी आए और कल कुपवाड़ा की बारी थी। कोविड का खतरात और इन्हीं कोविड के खतरात के बीच में आज 2 लोगों की मौत हुई है, 2 खवातीन की मौत हुई है। एक का ताल्लुक बडगाम से है और बडगाम की खातून के हवाले से बताया जाता है कि उसकी उम्र 70 साल से ऊपर थी और वो CAPD यानी चेस्ट इन्फेक्शन को लेकर श्रीनगर के SMH अस्पताल में 15 तारीख को एडमिट हुई थी और उसके बाद उससे कोविड हुआ और कोविड के बाद उसे जब चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया वहाँ वो ज़िंदगी की जंग हार बैठी। मौत की वजह कोविड है या हार्ट अटैक, क्योंकि
कहा जाता है कि ज़्यादातर अमवात जो है वो हार्ट अटैक से लोगों की हो जाती हैं, कोविड तो सिर्फ बहाना है। और श्रीनगर में जो दूसरी खातून है वो श्रीनगर के बिबना इलाके की है और उसके हवाले से भी बताया जाता है कि 70 साल से ऊपर की ये बुजुर्ग खातून श्रीनगर के अस्पताल में एडमिट थी और उसकी मौत होने के बाद ही उसका टेस्ट जो आया वो पॉजिटिव आया। ये 2 अमवात वादी कश्मीर में। लेकिन इन्हीं अमवात के बीच में लॉकडाउन पर हमने कल भी बात की थी, हमने कल भी सवाल उठाया था कि अमवात से बचना है, कोविड से बचना है तो लॉकडाउन को सख्ती से अमलाना है। लेकिन लॉकडाउन को सख्ती से अमलाया नहीं जाता है। आज श्रीनगर में कुछ रिलैक्सेशन भी देखी गई और रिलैक्सेशन के दौरान कुछ दुकानें भी खुली थी, सब्जी फरोश भी खुले थे और सब्जी फरोशों के साथ साथ आज जो गैराज से, वर्कशॉप से वो भी खुले थे और कुछ जगहों पे हार्डवेयर की दुकानें भी खुली थी। बाईपास के इलाके में भी सब खुला था और श्रीनगर के साथ साथ बडगाम की ये सूरत हाल थी। और श्रीनगर के लॉकडाउन का मंजर भी कुछ इस तरह का था। अच्छी खासी तादाद सड़क पर थी ट्रैफिक की और ट्रैफिक की ये तादाद साफ जाहिर कर रही थी कि लॉकडाउन है और उस सारे के बीच में पासेस है इनके पास या नहीं है, ये भी सवाल हो रहा था। पुलिस के एहलकार कुछ जगहों पे रोक भी रहे थे, कुछ जगहों पे जाने भी दिया जाता था। लेकिन क्या इन लोगों के पास पासेस थे जो शहर में ये गाड़ियां मूवमेंट करी थी? अगर पासेस थे तो कहा जाता था कि कम पासेस दिए गए, फिर इतनी गाड़ियों के पास कैसे मार्केट में अगर कम पासेस हैं? और अगर ये पासेस दिए गए, ज़्यादा तादाद में दिए गए, तो फिर उन लोगों को क्यों नहीं दिए गए जो मजबूरी में हैं, जो मेडिकल इमरजेंसीज में हैं? क्योंकि मेडिकल इमरजेंसीज की खबरें कई इलाकों से आती हैं। ये श्रीनगर का लॉकडाउन और उसके साथ साथ लोगों का इजहार ख्याल। लेकिन इजहार ख्याल के साथ साथ आपको बताते चले कि खित्ते जम्मू में लॉकडाउन में आज अच्छी खासी नरमी भी दी गई थी और उधमपुर में तो खासी क्या, सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पूरी तरह से डील दी गई थी। बाजार भी खुले थे, बाजारों में चहल पहल भी थी, रौनक भी थी और रौनक के साथ साथ लोग भी आए हुए थे। बड़े दिनों बाद बाजार खुला हुआ था और एक नया मंजर उधमपुर में देखने को मिल रहा था। लोग भी इससे खुश थे, इत्मीनान का इजहार भी किया जा रहा था और जहां पहली डील के हवाले से उनके अपने खदशात थे, वहीं नई डील पर वो बता रहे थे कि कुछ तो है, इस नई डील से कुछ नया भी देखने को मिलेगा। ये उधमपुर का हाल अहवाल। लेकिन खित्ते पीर पंचाल में भी कहीं लॉकडाउन तो कहीं खुला था। राजौरी के बाजारों में एक तरफ लॉकडाउन तो एक तरफ पूरी भीड़ जो थी वो बाजारों में उमड़ आई थी और वहाँ की सूरत हाल की अक्कासी इन तस्वीर में साफ दिखाई दे रही है। लेकिन राजौरी के नज़दीकी इलाका पुंछ में भी सूरत हाल इसी तरह की थी और पुंछ में पुलिस मुतहरिक थी। कल हमने बताया था कि पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी होती है और उसके बाद आज वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को मुतहरिक देखा गया। कई जगहों पे मास्क इस्तेमाल ना करने पर लोगों के कान भी पकड़वाए जाते थे और इंतज़ामिया भी सड़कों पर रहते हुए लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करते हुए बता रही थी कि अहकामात और इन अहकामात में ज़मीनी सतह पर उन अहकामात को अमलाना भी है। ये लॉकडाउन की बात, ग्राउंड की बात, लेकिन बिल्डिंग की बात भी करें और बिल्डिंग हम क्वारंटीन सेंटर्स को इन दिनों कहते हैं। बड़ी बड़ी इमारतें हैं, उन इमारतों में लोगों को रखा जा रहा है, लेकिन क्वारंटीन सेंटर से शिकायतों का पलंदा बराबर आता रहता है। आज भी शिकायत हुई, कल रात को भी शिकायतें आई और आज आई शिकायतों से मालूम यही हुआ और हमने अपने ज़राए से भी जब पता किया तो मालूम यही हुआ कि 1100 के करीब जो टेस्ट है वो मिसिंग हैं। वो टेस्ट कहाँ गए, सिकम्स में मिसिंग हुए, चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल में मिस हुए या लालपत लैब को जो टेस्ट भेजे गए वहाँ से मिस हुए, ये पता नहीं चल पा रहा है। और इसी हवाले से श्रीनगर के होटलों में जो क्वारंटीन हो रहे लोग हैं उनने अपने गम गुस्से का इजहार भी किया। बताया जाता है कि टेस्ट तो लिए गए हैं, 11 तारीख को इन लोगों को क्वारंटीन किया गया था और आज तक उनकी रिपोर्ट्स जो है वो नहीं आई हैं। वो लोग तजुब्जुब में थे, परेशानी के आलम में थे और परेशानी के आलम में
जब उन्होंने अपने ज़राए से मालूम किया तो उन्हें यही बताया गया कि टेस्ट जो हैं वो गायब हो चुके हैं, उनका पता नहीं चल रहा है। कुछ लेबलिंग उल्टी सीधी हुई है और उस उल्टी सीधी लेबलिंग में उन टेस्ट का पता नहीं है। अब चक्कर यही है, अब सवाल यही है कि लेबलिंग जो उल्टी सीधी हुई है इसमें जो पॉजिटिव टेस्ट आजकल आ रहे हैं कहीं वो इधर उधर की बात तो नहीं है, किसी और का टेस्ट किसी और को थोपा तो नहीं जा रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि इधर की बला उधर के सर मंडवाने का काम जो है वो राजौरी के नज़दीकी इलाका पुंछ में भी देखने को मिला था, बारामूला में भी इस तरह की एक कहानी सामने आई थी। और श्रीनगर में अब ये टेस्ट की अदला बदली है या टेस्ट का गायब होना है, ये भी उस तरह के सवाल खड़ा करता है। हमने इंतज़ामिया से बात की थी, इंतज़ामिया ने दबे लफ्ज़ों में कहीं इकरार तो कहीं इनकार कर ही दिया, लेकिन वो लोग क्वारंटीन के अंदर जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, उनकी दादरसी करने के लिए उन्होंने हमसे जो बात की हम वो आप तक पहुँचाते हैं, अरबाब इक़दार तक पहुँचाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात और उनके ज़ख्मों का मदावा होगा। उन्हें कम से कम नए टेस्ट तो अब कराए जाएंगे, कम से कम उन्हें अगर नए टेस्ट कराए जाएंगे तो उन्हें अपने घरों को तब तक के लिए भेजा जा सकता है, क्योंकि 14 दिन क्या वो 24 दिन का लगभग क्वारंटीन कुछ लोग मुकम्मल भी कर चुके हैं। पत्म रेत 24 द्रामुत गुजरात पे अप्रैल तो यमो रटस लखनपुर क्वारंटाइनस मज 14 दोहन यमो त्रो तस 23 पे नईमस तरीके रट तमो तती 23 पे नईमस तरीके आ 23 अप्रैल तो मई 9 तान रटमो तथि 23 अप्रैल टू मई 9 अम वारिया दोय तिल बिल्कुल वो पे योर तथ मैरिज हॉलस मज लखनपुर कुटवा। अच्छा तत क्वारंटीन गए तुम इत जमा कर ना 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 क्वारंटीन तस वारिया तस। अच्छा वारिया टेस्ट ना टेस्ट कोरुक एजाज सब कहीं बिल्कुल नहीं कहीं। अच्छा बिल्कुल तौर डॉक्टर दिवान 3 लट आए डॉक्टर तौर यमस पृछान तफ मा सास मा जुकाम मा फीवर मा दोपस ना डॉक्टर्स कर पाने मशवर इन टेस्ट कर जरूरत कह। अच्छा तो पता योर वो शॉर्ट वन तो यमो रटस लवर मंडा पुलिस पे वो योर 10 तारीख लवर मंडा क्या करो लवर मंडा कर अत पुलिस इन लाइसेंस दोप तुम वो TRC एजाज सब मौजूद सर्टिफिकेट मौजूद ताकि सह मे पुलिस ये TRC कोर गोड बोन वथ एजाज सब सर गोड चाहे तिमन यह हावन खर क्वारंटीन कोड़मुत यह वथ और वन तुम कर कहें खाली तुह क्या दह आक 2 दिन तुम गोमुत तकलीफ वारिया क्या वो वो माने फादरस माने मदर सान बचन हालात 14 दिन क्या पेशेंट फादर तो मदर त अगर तुम वो तुम पाने फील फादर तो मदर बे बच्चे लकट बच्चे 3। अच्छा तो अत क्या वन वो सोर TRC वन अत दपान क्या दलील दोपस क्वारंटीन वन सर्टिफिकेट वन दोहस 2 दह हार्डली या तुम हालात गम खराब तुम 14 दह कड़ित आमुत तम 14 दह गए 14 कयामत वन वो थविक योर घंटाघरस मज होटलस मज थविक नया कश्मीरस मज तो आयम 10वीं तारीख आयम तो इन टेस्ट 3:30 बजे बग आयम नीम टेस्ट वथिस कोरुक बेचारे अजाब कोरुक फादरस मदर तम शुर कोरुक अजाब वन अत क्या सेफ्टी पन सेफ्टी तो महल सेफ्टी अस गई एग्री दोप ना अस मिले सर्टिफिकेट यह पन सेफ्टी दोप आयम दोप अत मो रिपोर्ट पगह 12वीं तारीख 10वीं कर टेस्ट 12वीं वन दिमो तो रिपोर्ट। सर प्लीज पृछान कह रात दमस तान रात नान खुफिया अंदर नान राज युंद इन अत पृछान कह इन दोहन 62 रिपोर्ट मिसिंग 10वीं तारीख बस वन दपान मेहर हुकाम दपान ये अगर लखनपुर 14 दह दित ये अगर 12 दह यह कुछ कानून यह क्या दलील।
ये श्रीनगर के क्वारंटीन सेंटर्स के अंदर का हाल, वहाँ जो लोग क्वारंटीन हो रहे हैं उनका हाल अहवाल, वो अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं और बात पहुँचाने का जरिया मीडिया है। उनकी कोशिश थी हमारे साथ रब्ता कायम करने की, उन्होंने हमें बताया, हमने आगे पहुँचाया। लेकिन कुपवाड़ा के भी कुछ लोग यहाँ पे थे, उनकी भी हालत इंतजार कुछ ऐसी थी। हम आपको उनकी आवाज़ भी सुनाते हैं। कुपवाड़ा के ये लोग मुल्क की मुख्तलिफ इलाकों से लाए गए हैं, क्वारंटीन हो रहे हैं, लेकिन उनके पास, उनका कहना है, इंतजामात सही नहीं है और उन्हीं इंतजामात की बात वो अरबाब इक़दार तक पहुंचाना चाहते थे। जनाब अस कुपवारा पे वनस श्रीनगर स्टैंडर्ड होटल पे वन जनाब कुपवारा लूला जनाब अस ये होटलस मज क्वारंटाइन लाल चौक ये जनाब रिपोर्टिंग कर दो पत कर योर आए कर एंट्री नहीं में कहीं भी करके रिपोर्ट या सैंपल नियर के साइनस उन्होंने रिपोर्टिंग टोटल के ना वना रिपोर्ट ने के अच्छा टोटल निशान योर डॉक्टर करे में कंटेक्ट डीसी से गोर में कंटेक्ट डीसी वना ठीक बह कर प्रोसेस मार कुछ कहानी एडमिनिस्ट्रेशन आन योर कुछ डीसी डीसी श्रीनगर तमिस करता कत फोन करे में तुम फोन तुलने के पद लिखे मैसेज तुम ओके आई विल एडजस्ट आई विल ट्राई। अच्छा 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 तो बेटा वो क्या क्या दलील क्या है, असली दलील क्या है? मसला ऐसे गसन नेल त्रावन ये ऐसे जाय तंग ऐसे गई तो मतलब आज गसन त्रुवा सुबह गसन तो अच्छा तुम आओ नहीं करने की रिपोर्ट है इसके ये शहर का हाल, लेकिन शहर के नज़दीकी इलाका बडगाम का हाल अहवाल भी कुछ ठीक नहीं है। बडगाम के जालापुरा के इलाके के लोगों को क्वारंटीन होना पड़ा है। श्रीनगर के नज़दीकी इलाका हुमामा के मीरानी होटल में उन्हें रखा गया और जालापुरा के इन लोगों का कहना है कि उन्हें आज वहाँ से निकाल के उधर ही जालापुरा लिया जा रहा था। उन्हें वो वहाँ नहीं जाना चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि उन्हें खदशा है कि वहाँ जो पॉजिटिव केसेस हैं उनके साथ अगर उन्हें रखा गया, छोड़ा गया तो वो भी फिर पॉजिटिव हो जाएंगे। और इस चीज़ को लेकर जब उन्होंने नहीं माना तो उनका इल्ज़ाम है कि पुलिस ने उन पर मीरानी होटल हुमामा में उन पर हाथ भी चलाया, डंडा भी चलाया, बदतमीजी भी की। उन्होंने हमें जो कुछ भी बताया हम आपको सुनाते हैं। डीसी बडगाम को भी सुनाना चाहते हैं क्योंकि डीसी बडगाम इन दिनों फ़ोन नहीं उठा रहे। तो कोशिश हमारी, हम उन तक कोशिश बहुत की थी कि उन तक बात पहुँचाएँ, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन टेलीविज़न के ज़रिए हम ये बात उन तक पहुँचाना चाहते हैं। जनाब तो ये मेहरबानी कर कुरान मजिद लायान करो खुदकशी लगो दाटी वोट मेहरबानी कर पुलिस वो चपरास वपरास लायान ये मीरानी होटलस मज वन तुम बडगोम तक पॉजिटिव केस द्रामद खोता दोप रोजान 6 दिन ये पे सूजमो चपरास बेन लेख तक मज लेख बे लायान। अच्छा वन कुछ खता प्योर पेशेंट ठीक ग नेगेटिव टेस्ट द्रामुत ठीक मगर योत गुन तक द्रामुत पॉजिटिव तक खोतान लाग तक बे। अच्छा मानी। अच्छा तुम दपान रोजान मीरानी होटलस अहन दपान थो 6 दिन 8 दिन 6 दिन रोजन थो 6 या 8 दिन ये बदल जाए सेफ अगर बदल जाए गई लाग तक बे। तुम कत पे जालापुर पे जालापुर पे मगर कत ना मतलब कत पे आयो तुम ये लोग जालापुर पे डायरेक्ट जोड़ ये जालापुर पे ना तुम वजह तो जालापुर के तुम कह रिश्तेदार कह हमसाय कह पॉजिटिव द्रामुत पॉजिटिव क्या रिश्ते हमसायस बे पितर बोल तुम टेस्ट करो टेस्ट ठीक गई 6 दह सारे मतलब क्वारंटीनस मज जालापुर पे 23 नफर सारे टेस्ट ठीक दपान तुम गो तूर ये पॉजिटिव द्रामुत खोता क्या गो तोर लाग तक बे न त्रन गर बेमो गर।
ये बडगाम के इलाके की कहानी अरबाब इक़दार तक पहुंचाने की उनकी गुजारिश हमने कोशिश की थी, हम डीसी बडगाम से रब्ता कायम करें, लेकिन रब्ता उनसे नहीं हो सका। टेलीविज़न एक ज़रिया हमने उन तक बात पहुंचाई, उम्मीद सुमीद के साथ कि उनके ज़ख्मों का मदावा भी होगा, लेकिन ज़ख्म नटीपोरा वालों को भी लगे हैं। और नटीपोरा के इलाके को तब रेड जोन किया गया जब रेड जोन की शुरुआत हुई थी, और नटीपोरा में तब कुछ केस आने के बाद वहाँ रेड जोन करते हुए सड़कों को भी खोदा गया। कुछ लोगों ने खोदा, कुछ सरकार ने खोदा, रुकावटें खड़ा की, कहीं बोर्ड लगा दिए गए, और उस सारे के बीच में रेड जोन का बोर्ड आज तक भी है। आज तक सड़कें खुदी हुई हैं, आज भी सरकार की तरफ से खड़ी की गई रुकावटें बराबर जारी हैं। और नटीपोरा के लोग आज सरकार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करते हुए हमारे जरिए ये बात पहुंचा रहे थे कि नटीपोरा का कसूर क्या है। तब की बात तब की थी, अब तो वक्त बदल चुका है, अब नटीपोरा तो सब ठीक ठाक है, फिर क्यों आज भी रुकावटें खड़ी हैं, फिर क्यों आज रेड जोन का बोर्ड वहाँ पे लगा हुआ है, क्यों वहाँ के लोगों को जो मेडिकल इमरजेंसीज आती हैं उस दौरान उनको निकलने में जो परेशानियाँ होती हैं उसे निजात दिलाने के लिए क्यों इकदाम नहीं उठाए जाते। और डीसी श्रीनगर से नटीपोरा के लोगों ने आज अपील करते हुए बताया कि बोर्ड भी हटाया जाए, सड़कों पर खड़ी रुकावटों को भी ख़त्म किया जाए, और लोगों के ज़रिए वहाँ पर जो रुकावटें खड़ी की गई थी या खुदाई की गई थी उसको भी मरम्मत की जाए, उसको भी भरा जाए। ये नटीपोरा के लोगों की अपील। लेकिन पानी का मामला और पानी की कमी इन दिनों होना शुरू हो चुकी है। श्रीनगर के नज़दीकी इलाका बटपोरा दरगाह के फजल हक कॉलोनी के लोग पानी से परेशान हैं। और आपको याद होगा कल ही हमने लाल बाज़ार के इलाके में पानी की कमी के हवाले से खबर करते हुए चीफ इंजीनियर तक बात पहुँचाई थी, और चीफ इंजीनियर PHE ने खबर का असर लेते हुए भरपूर कार्रवाई करते हुए वहाँ चीनी पहुँचाई, वहाँ पानी पहुँचाया, और वहाँ के लोगों ने आज चीफ इंजीनियर का शुक्रिया अदा किया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, हमारी चैनल का, हमारी मैनेजमेंट का भी शुक्रिया अदा किया। और फजलुल हक कॉलोनी बटपोरा गांधरबल दरगाह के लोग भी हमारा शुक्रिया अदा कर रहे थे, चीफ इंजीनियर का शुक्रिया अदा करते थे, लेकिन बता रहे थे कि पानी जब पहुंचेगा तब शुक्रिया अदा किया जाएगा। और बटपोरा के लोगों ने, फजलुल हक कॉलोनी बटपोरा के लोगों ने PHE के चीफ इंजीनियर से गुजारिश करते हुए बताया कि उनके इलाके में पानी की किल्लत हो चुकी है। ये श्रीनगर के एक इलाके की कहानी, लेकिन श्रीनगर के साथ साथ वादी कश्मीर में कई जगहों पर पानी का, सब्जियों की किल्लत हो चुकी है। और सब्जियों की किल्लत ना भी हो, लेकिन मसनूई किल्लत पैदा की जा चुकी है। और मसनूई किल्लत इसलिए पैदा की जा चुकी है क्योंकि फिर सब्जियों को अपने मन माने दामों पर फरोख्त किया जाता है। रेट लिस्ट अवेजान तो रखे गए, रेट लिस्टों पर कहीं अमल दरामद नहीं होता है, और इंतजामिया के सभी पुरजे तमाशा देख रहे हैं। गोश्त की कीमत आसमान को नहीं, बल्कि गोश्त की कीमत बहुत ऊंची है, और गोश्त 700 में भी बिकता है, 710 में भी बिकता है, मुर्गा 180 से ऊपर ही बिकता है। और आपको अगर कहीं शौक हो जाए कि आप कुछ खाएं, फ्रूट्स वगैरह खाएं, तो आपकी औकात या आपकी जेब की ताकत से बहुत बाहर होते, आखिर आप देखते ही रह जाते, खरीदने की हिम्मत नहीं कर पाते। और इसी तरह के कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं। बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, और महंगाई बराबर मार रही है। इंतज़ामिया भी इस महंगाई में कहीं न कहीं शायद शरीक है, वरना इंतज़ामिया अगर शरीक नहीं होती तो फिर कार्रवाई करते, लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट कार्रवाई करता, पुलिस कार्रवाई करती, रेवेन्यू डिपार्टमेंट कार्रवाई करता, या दूसरे लोग कार्रवाई करते। कहीं न कहीं उन लोगों के कारकर्दगी पर सवाल खड़ा हो रही महंगाई को देखते हुए। लेकिन आपको बताएं कि जहाँ महंगाई मार गई वहाँ वक़्त की रफ्तार भी मार ही जाती है। और आपको बताएं कि अभी मेरे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में दीजिए इजाजत। रब कायनात की रही मर्जी, आपसे फिर करेंगे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।